सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं आज का क्या हो सकता है। आज शुरू करने से पहले कल का डिस्कस करते हैं। कल हमने गोल्ड में किया गया है। कल गोल्ड में हमने यहाँ कहीं ओपन किया है। वी डिड रेंज, मतलब हमने रेंज फॉर्म करी है एंड वी क्लोज्ड समवेयर अराउंड रफली ओपनिंग प्राइस से रफली 500-600 पिप हमने दूर क्लोज किया था। एंड आज हमने ओपन करते साथ ही डाउन साइड ये सारी लिक्विडिटी आउट कर दी है। तो क्या हम बुलिश हैं? अभी नहीं बोल सकते हम बुलिश है, बट कल हमने एक जो लेवल डिस्कस किया था यहाँ पे, मैं अपने लाइव स्ट्रीम पे भी था। अगर आप नहीं ज्वाइन होते हो तो 6:45 टाइमिंग है। डेली लाइव यूएस सेशन की रहती है, 1 घंटा ऑलमोस्ट, रफली 8 PM के अराउंड तक 1 सवा घंटे की स्ट्रीम करता हूँ। उसमें कोई ना कोई ट्रेड हंट करने की कोशिश करता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन लाइव स्ट्रीम। एंड बाकी कल मैंने ये लाइव स्ट्रीम पे ये लेवल बताया था, इनफैक्ट मैंने वीडियो में भी बताया था अपने जो मैंने अपलोडेड करी थी उसमें, कि मैंने बोला था कि गोल्ड कुछ रेंज करेगा एंड ऐसा कुछ थोड़ा फिर बाउंस आ सकता है गोल्ड में। बाउंस मैं क्यों चाहता था? क्योंकि एनएफपी है। इतनी सारी जब न्यूज़ होती है ना पूरे वीक में, जैसे वेनसडे कल केविन वॉश की स्पीच है, थर्सडे को एनएफपी है, प्लस यूएस ईरान की कुछ पीस डील भी की भी टॉक्स है। तो जब इतनी न्यूज़ होती है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड बिल्कुल ही साइडवेज रहेगा, बट आज ये जो फॉल आया ना तो इसने थोड़ा सा चेंज इन प्लान कर दिया है। ज़्यादा कुछ चेंज इन प्लान नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ से जब बाइंग हंट कर रहा था तो यहाँ पे कुछ मेरे को मिला नहीं। अगर आप लेवल देख सकते हो यहाँ पे, एक्सपेक्टिंग अ रीस्वीप, ये लाइव स्ट्रीम का ही है मेरा क्लिप। यहाँ पे मेरे को कुछ मतलब एक्चुअली ना रिजेक्शन है यहीं से ही, इस कैंडल से ही आ जानी चाहिए थी। तो टू बी ऑनेस्ट जब ये प्राइस बहुत नीचे पियर्स कर गया ना तो मे बी फिर मेरे को थोड़ा अपना बाइस चेंज कर देना चाहिए था कि ये बाइंग में नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी इंटरनल लोज है, यहाँ पे भी लोज है। क्योंकि अगर इसको वीक माननी होती है ना, यहाँ तक कि अगर ये फेलियर लोज इसको स्वीप करने होते हैं, तो ये हल्का सा वीक करता है इसके नीचे एंड इसने बॉडी क्लोज कर दी। दिक्कत वो थी वो 15 मिनट की, तो मे बी मेरी यहाँ पे पहली गलती थी। बट ठीक है, इतना परफेक्टली प्राइस एक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने बोला था रेंज भी था। बस मैं रेंज सोच रहा था कि रेंज ऐसे अपसाइड जाएगी, बट ये रेंज आज नीचे ब्रेक हो गई है एंड हमने ये सारी लिक्विडिटी आउट कर दी नीचे की। तो आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखो, मॉर्निंग में मूव आ चुका है ऑलमोस्ट, कितना 700-800 पिप का मूव आ चुका है, प्लस लिक्विडिटी आउट हो चुकी है। तो हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी कुछ मूव आएगा। यूएस सेशन में ही मोस्ट लाइकली मूव आएगा। एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज मंथली कैंडल की क्लोजिंग है, तो मैं आज एक देखो पूरी नेगेटिव कैंडल बन रही है, तो क्या आज हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में? मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाउंस होना चाहिए, क्योंकि एनएफपी में नेगेटिव न्यू एनएफपी मोस्ट लाइकली नेगेटिव आएगी इस बार फिर से। इसके लिए यूएसडी फिर से पॉजिटिव होएगा। तो मतलब थोड़ा प्रीमियम में होना चाहिए ना गोल्ड को। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ से यहाँ कहीं अगर हवर करता है, 2 दिन हवर करना है बहुत मुश्किल है, ये स्लिप कर जाएगा डाउन साइड के लिए एंड देन और एक बॉटम वीक बनाएगा तो फिर वो थोड़ा बहुत नीचे तक वीक कर देगा। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, आज मंथली कैंडल क्लोजिंग है। आज ही है ना? देखता हूँ एक सेकेंड, आज ही है गैस। हाँ, 16 घंटे में मॉर्निंग, मतलब कल वेनसडे की सुबह 2-2:30 बजे क्लोज हो जाएगी, नेक्स्ट मंथली कैंडल ओपन होगी। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके यूएस सेशन तक, क्योंकि अगर आप देखो ना ओपन करते साथ ही इसने लिक्विडिटी आउट करी नीचे। तो देखो एक परफेक्ट सिनेरियो तो ये हो सकता है कि मैं अभी जैसे पुल बैक आया है अब यहीं कहीं शॉर्ट कर दूं मैं, बट आई विल वेट फॉर द यूएस सेशन के प्राइस रेस्ट कहाँ करता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक छोटा बाउंस आ सकता है अपसाइड के लिए। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर बाउंस आना होता तो यहीं यहाँ से भी तो आ सकता था ना, मंडे के दिन कल ही यहाँ से बाउंस आ जाता। ये भी एक सिनेरियो है। तो हम वेट करेंगे यूएस सेशन का कि कहाँ पे प्राइस हवर करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव आ चुका है। तो अगर यहाँ कहीं साइडवेज होता है देन हम इसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि यहाँ पे स्वीप ऐसे डाउन साइड जाता है देन या तो अप साइड जाता है। जो मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, एक बाइंग आए अप साइड के लिए, क्योंकि अगर आप देखो ना ओपनिंग प्राइस के ऑलमोस्ट क्लोज इसने विक मार दी है। अगर ये थोड़ा और ऊपर तक आ जाते हैं तो देन मोस्ट लाइकली हम पुल बैक पे बाइंग करेंगे, अगर ये अभी से ही थोड़ा बाइंग में चल जाता है अप साइड के लिए। वरना विल अकॉर्डिंग टू द प्लान जैसे शिफ्ट कर रहा है स्वीप पे विल शॉर्ट, फिर एनएफपी में देखेंगे क्या होगा। बट मोस्ट लाइकली एनएफपी नेगेटिव आएगी गोल्ड के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पुल बैक आए। एंड हाँ, अगर यूएस सेशन के पास यहाँ कहीं हवर करता है तो देन हम पुल बैक पे थोड़े से किसी फेयर वैल्यू गैप पे विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। होपफुली मोमेंटम आ जाए, साइडवेज ना हो जाए यहाँ पे। बाकी बिटकॉइन पे भी मैंने कल एक लेवल डिस्कस किया था। ये भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे ही बताया था।
देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे बताया था मैंने, क्योंकि ये मैंने सॉरी वीडियो में भी बताया था इनफैक्ट कि मैं यहाँ कहीं किसी री स्वीप पे आई री एंटर, क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे ये रहा वो लेवल, अगर आप देख सकते हो ये वीक पे, ये वाली वीक पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान किया था पहले। अगर आप देखो बहुत सारा मतलब गोल्ड बिटकॉइन करके आ रहा है साइडवेज स्वीप अपसाइड, साइडवेज स्वीप अपसाइड ऐसे, या फिर डंप कर जा रहा है एकदम से। तो विक्स बहुत ज़्यादा बना रहा है। यहाँ पे एक 5:30 बजे रैली आई थी, देन उसका देख क्विक डंप आ गया। पुल बैक पे यहाँ पे अपन शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे 7 PM पे, बट मेरा था कि यहाँ पे इसने डेली का हाई हंट नहीं किया है। अगर ये डेली का हाई हंट कर देता मैं श्योरली यहाँ शॉर्ट कर देता फिर, बट इसने हंट नहीं किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये कहीं हाई हंट होएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने वेट किया यहाँ पे 5 मिनट कैंडल का, जब ये पियर्स कर डाउन साइड के लिए। देखो अगर आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे कोई कैंडल अच्छी बन नहीं रही थी फेयर वैल्यू गैप वाली, बट मैंने स्टिल लॉन्ग लिया। मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को दिख गया यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग ना, बहुत छोटे छोटे पुल बैक बनने शुरू हो गए। मतलब यहाँ पुल बैक है, देन एक और पुल बैक ऐसे, देन यहाँ पे कहीं यहीं कहीं एक 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखो इस हाई के ऊपर क्लोज करी, मैंने उससे थोड़ा पहले एक लॉन्ग कर दिया ट्रेड। एंड देन मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल गया, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया ऑलमोस्ट मेरी एंट्री के बाद से। मैंने ली थी 7:50, हाँ 7:45 के आसपास, ऑलमोस्ट 1 सवा घंटे के लिए साइडवेज हो गया यहीं कहीं। एंड देन इसने इवेंचुअली, अगर मैं मोस्टली तो मैं इसको ट्रेलिंग पे यहाँ कहीं निकाल देता 1200-1300 पॉइंट पे, बट इवेंचुअली टारगेट ये था। तो बिटकॉइन में भी यही है। बिटकॉइन कल की जो डेली हाई है एंड लो है उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी लेवल पे हिट आएगा तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि सेम बिटकॉइन में भी नेगेटिविटी आएगी एनएफपी में जब गोल्ड में आएगी। तो लेट्स सी, यूएस लंदन के राउंड में वीडियो अपलोड करूंगा एंड देन इवनिंग में अपन लाइव स्ट्रीम पे मिलेंगे, तो अकॉर्डिंगली विल प्लान लॉन्ग और शॉर्ट गोल्ड में एंड बिटकॉइन में। तो ठीक है, ये थोड़ा क्विक प्लान ओवरव्यू। बाकी डिस्कस करते हैं लंदन के टाइम प्राइस कहाँ स्टे कर रहा है, या कुछ मूव आता है गोल्ड में तो बताता हूँ आपको। तो ठीक है, मिलते हैं लंदन में। सो गोल्ड में तो बाइंग आ चुकी है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बताया था मैंने कि अगर ये ओपनिंग प्राइस के आसपास चल जाता है तो ये एक पुल बैक बन जाएगा बाइंग के लिए। मैंने एक्चुअली यहाँ एक ट्रेड भी लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री। एंट्री वॉज 3982। मैं दिखाता हूँ आपको सीधा 5 मिनट एंड 1 मिनट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे 3982 यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि अगर आप, मैं यहाँ दिखाऊँ आपको 5 मिनट की 50% के अंदर ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे इसने टैप किया था, जो 1 आवर की कैंडल थी। देन मैंने देखा कि 5 मिनट पे तो फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला मेरे को। 1 मिनट में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पे अच्छी कैंडल बनी, मैंने इसके एसएल के साथ इसका लॉन्ग कर दिया। एंड इवेंचुअली अब देखो इसने पूरा मूव दे दिया ऑलमोस्ट यहाँ से 300 पिप का। तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने एसएल वहाँ का क्यों रखा 1 मिनट के लो का। रीज़न मेरा ये था कि अगर ये लो ऐसा मतलब यहाँ से अगर इतनी अच्छी कैंडल बनी, अगर ये आएगा तो फिर ये 11:30 जो कैंडल यहाँ ओपन हुई वो ये स्वीप करके जाएगा फिर नीचे, जो कि मैं नहीं चाहता था। एंड वो स्वीप हुआ भी नहीं, बट इवेंचुअली इसने ये स्लोली बाइंग करके सीधा 11:30 वाली कैंडल अपसाइड फट गई है। थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि मतलब ठीक है, एटलीस्ट मैं यहाँ तक ट्रेलिंग पे भी निकल जाता ये कैंडल के लो पे। तो अब देखते हैं, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ है कि ओपनिंग प्राइस के आसपास लिक्विडिटी आउट करी, तो एक टाइप से हमारे को थोड़ा क्योंकि आज मंथली कैंडल की क्लोजिंग है तो हमारे को बाइक बाइंग मिल सकती है। अ, देखते हैं प्राइस सस्टेन करता है क्या यहाँ ओपनिंग प्राइस के आसपास, तो देन थोड़ा पुल बैक पे वील लॉन्ग ऑन इन दी यूएस सेशन। स्ट्रीम पे मिलते हैं बाकी 11:6:45 पे। बिटकॉइन में भी इवनिंग में देखेंगे, क्योंकि अभी ये इनसाइड कैंडल में रेंज कर रहा है, तो किसी के स्वीप पे विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड इन बिटकॉइन। तो ठीक है, रैप अप करते हैं वीडियो को। जो भी होता है मैं आपको वीडियो सेशन बताता हूँ। मिलते हैं शाम में लाइव स्ट्रीम पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।